परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं। ओके, परमेश्वर बात कर रहा है, तो हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है उनका गला खुली कब्र है, अपनी जीभों से वो छल करते हैं, उनके होठों में सांपों का विष है। ये परिचय हो रहा है लोगों का जब आसमान से खुदा ने देखा है तब ये है। तो अब हम कहें कि परमेश्वर, फिर हम कैसे बचेंगे, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो जब हम लोग ये उत्पत्ति दूसरा इतिहास 15 अध्याय में जहाँ 2 से पढ़ रहे हैं, यहाँ आशा नाम का एक व्यक्ति है जो दाऊद के घराने से राजा है। यहाँ इसलिए बातें की, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। यहाँ पहले में अगर हम इसको पढ़े, परमेश्वर ने भेजा, भेज करके आशा से बात की और आशा को कहा, यहाँ लिखा कि यहोवा के संग रहो तब तो वह तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। ओके, अब इसको समझिएगा। तो अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, और यदि हम परमेश्वर को त्याग देंगे तो वो भी हमको त्याग देगा। तब परमेश्वर ने हमको स्वयं की इच्छा दी है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए। भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। तो मुझको और आपको क्या चुनना, जीवन को। लेकिन उसके बाद भी लिखा कि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब हम समझ में नहीं आता, परमेश्वर मैं तो उपवास कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहे हो, हम तो खुदावंद तेरे प्रति ईमानदार हैं। अब ये लिखा है कि यदि कोई कमी नजर आती है, मुझ में अभी भी ये कमी, मुझ में अभी भी ये कमी है, अभी भी मेरे अंदर ये वाली बात है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके समीप आकर उसको कह सकते हैं, परमेश्वर आपने कहा है कि सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप मेरी सहायता करें। तो ये जो दूसरा, बहुत दिनों तक इजराइल व्यवस्था के बिना, याजक के बिना, सत्य के, सच्चाई के बिना चलता रहा। जब ये बिगड़ते थे तब परमेश्वर इनके ऊपर किसी को लाया करता था ताकि वो लोग इजरायलियों को गुलाम बना लें। अभी समझिएगा, जब ये वचन से दूर थे, लिखा है कि बहुत दिनों तक इजरायली सत्य से अलग रहे, परमेश्वर के जो दास है, याजक है, उनसे अलग रहे, परमेश्वर की व्यवस्था से अलग रहे। और जब अलग रहे कई दिनों तक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब ये उससे हटे तब इन पर मुसीबत आया करती थी। और आगे लिखा है कि जब ये ना तो बाहर जाने वाला आशीषित होता था, ना अंदर आने वाला आशीष होता था। सपोज कीजिएगा आप घर की जो लेडी है वो सब्जी लेने जा रही है, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो जब बाहर निकलते थे कोई शांति नहीं, कोई आशीष नहीं थी। यदि तुम जब ऑफिस से आ रहे हो, सामान लेकर के आ रहे हो घर में, तब भी कोई शांति नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर से अलग हुए। जब परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा, और जमीन पर देखने के बाद जब इस बात को हम देख रहे हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, क्या परमेश्वर परिचय दे रहा है, उनका गला खुली कब्र है, वह अपनी जीभों से छल करते हैं, उनके होठों में सांपों का जहर है। अब जो अंदर होगा वही बाहर है। अपनी होठों से उन्होंने क्या किया? छल किया। गला उनका खुली कब्र है, खुली करूं तो बस जब भी बस गला खोले, मुंह खोलेंगे बदबू ही आती है, होठ खोलेंगे उनसे जहर ही निकलना है। ये है प्रजा, ये है परमेश्वर के लोग। आसमान से परमेश्वर ने जमीन पर देखा, मनुष्यों पर दृष्टि की, देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं, कोई ऐसा है कि नहीं।